हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इंटरेस्टेड हैं मेडिटेशन ग्रुप सेशन को ज्वाइन करने के लिए, इससे रिलेटेड आपको ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप ईमेल कर सकते हैं और इस सेशन को ज्वाइन करके आप अपनी हीलिंग जर्नी को सुपरफास्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो वो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को क्लीन करती है। तो स्वाधिष्ठान चक्र जो कि हमारा भावनाओं का जगत होता है, भाव जगत होता है, ठीक है, जहाँ पे इमोशंस हमारे न जाने कितने तरीके के इमोशंस हमारे अंदर पड़े हुए होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इसका जो इंटेलिजेंस है बेसिकली हमारे इमोशंस को, हमारे सेक्सुअल ऊर्जा से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो प्रॉपर जो उसके अराउंड जो भी ऑर्गन्स हमारे काम करते हैं, उन सारी चीज़ों को वो डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो जो स्वाधिष्ठान चक्र जब हमारा फुल्ली एक्टिवेटेड होता है तो सबसे पहले कुंडलिनी का जो कार्य है वो इसको क्लीन करना होता है। यानी कि क्लीन करने का मतलब ये है कि हमारा जो भी पूरा स्वास्थ्य जो पूरा जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य हमारा कैसे ख़राब होता है, हमारी हेल्थ कैसे ख़राब होती है जब हमारे अंदर बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं, बहुत सारे ट्रॉमास पड़े हुए हैं, बहुत सारे कार्मिक इम्प्रिंट, यानी कि हमारी जो फैमिली लीनिएज में जो भी एक कार्मिक साइकिल आते चले आए हैं वो सब हमारे अंदर ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका होता है। बिकॉज़ दो लोगों के साथ में आने के बाद ही तो एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसके थ्रू वो सारी चीज़ें हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। सिर्फ फिज़िकल लेवल पे चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती कि सिर्फ बॉडी के जो फीचर्स ट्रांसफ़र हुए हैं, पूरी जो एक पैटर्न है, पूरे जो फैमिली लीनिएज के, वो सब हमें ट्रांसफ़र होती है। फिर उसके बाद सेक्सुअल मेमोरीज़, यानी कि इस टाइम में, मतलब इस लाइफ टाइम में जो हमने, अगर हम किसी ऐसे पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हुए हैं या फिर हमने लव रिलेशनशिप में एंटर किए हैं या फिर हमने मैरिज में एंटर किया है और वो मैरिज या फिर वो लव रिलेशनशिप टॉक्सिक निकल गई हो किसी भी तरीके से, मतलब हमारे साथ अलाइन नहीं करती है, वो रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक रही है या फिर है, तो उस पार्टनर का भी जो हमारे साथ एक बॉन्ड, जो बॉन्डेज क्रिएट हो जाता है, उसकी जो स्मृतियां हैं वो हमारे सिस्टम में भी आ जाती है, जिसकी वजह से हम ये सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे अंदर क्रिएट हो चुके होते हैं। और ये सब चीज़ें इमोशनल ब्लॉकेजेस यहाँ पे बन रहे होते हैं, जो कि नेचुरल हमारा बॉडी का एक हीलिंग सिस्टम होता है जो खुद को हील करना चाहता है। तो हील कैसे करेगा? जो ये फिज़िकल बॉडी है, जो हमारा जो जो फिज़िकल बॉडी है, इसके थ्रू ये रिलीज़ होने की कोशिश करेगा। यानी कि हमारे बॉडी पे ये सारे जो इमोशनल ब्लॉकेजेस, ट्रॉमा या फिर जो भी एक नेगेटिव हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो रिलीज़ होने के लिए हमारे बॉडी पर, वो बॉडी के माध्यम से वो रिलीज़ होगा। यानी कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारे उससे ट्रांसफ़र होते हुए हमारी जो फिज़िकल बॉडी है उस पर ट्रांसफ़र होकर के वो रिलीज़ होना चाहेगा। बिकॉज़ ऐसे तो हम ना तो कोई अपनी हीलिंग कर रहे हैं, जैसे जनरली क्या होता है, हम कोई हीलिंग करते नहीं या कुछ भी ऐसा कुछ हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते नहीं, तो हमें लगता है कि वो सब हील हो जाएगा समय के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हीलिंग प्रैक्टिसेस करके ही आप मेजर अपनी जो भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं वो रिमूव होते हैं। तो जब आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे मैनिफेस्ट होती हैं। किसके रूप में? डिजीज़ेज़ के रूप में मैनिफेस्ट होती हैं। तो डिजीज़ेज़ के रूप में जो मैनिफेस्ट होती हैं, ये हमें तरह तरह के डिजीज़ेज़ हमारे अपनी बॉडी पे देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आ गया बहुत से क्रॉनिक इलनेस होते हैं। मतलब ऐसे कई से डिजीज़ेज़ होते हैं जो डॉक्टर्स समझ ही नहीं पाते कि वो डिजीज़ेज़ हो कैसे गए और उसके क्या कारण हैं और कैसे उसका इलाज करें, ठीक है। ऐसे डिजीज़ेज़ हो जाते हैं। क्रॉनिक पेन हमारे बॉडी में आ जाता है, बहुत से ऐसे क्रॉनिक इलनेस आ जाते हैं। फिर बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हमारे बॉडी पे आ जाते हैं। फिर फिब्रोमाइल्जिया, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ में फिब्रोमाइल्जिया जैसे हेल्थ इश्यूज़ हमारे अंदर आ जाते हैं, जो नर्व से जुड़े हुए जो डिजीज़ेज़ हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाली इशू आ जाती है, जिसमें कि बर्निंग सेंसेशन होता है हमारे हाथ और पैरों के एंड पे। फिर इंसोमिया वाली इशू हो जाती है, जिसमें कि हमें नींद ही नहीं आती, जितना भी हम मतलब सोने का प्रयास करें नींद आती ही नहीं, तो ये इंसोमिया का इशू हो जाता है। उसके बाद मेमोरी लॉस की इशू हो जाती है, जिसमें कि हमारे जो ब्रेन पे इतना ज़्यादा इमोशनल ये सब सारे
सारे ट्रॉमा, या फिर बचपन में वो ट्रॉमा मिला हो या फिर एडल्ट लाइफ में आपको ट्रॉमा मिला हो, उन सब से इतना ज़्यादा मेमोरी लॉस की इशू हो जाती है कि बहुत जल्दी इंसान बहुत सी चीज़ें भूलने लग जाता है। मतलब बेसिक सी चीज़ें भी वो बहुत जल्दी भूल जाता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट गजनी वाली हालत हो जाती है। फिर बोन इश्यूज़ हो जाते हैं, जिससे बोन इश्यूज़ में बहुत सारे जो बीमारियाँ होती हैं जो हड्डियों से रिलेटेड है, जैसे पूरी हड्डियों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, एल्बोज़ में दर्द होना, ये सारी चीज़ें पूरे बॉडी की हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन फॉग वाली इशू हो जाती है। फिर उसके बाद पैनिक अटैक भी आने लग जाता है। ये सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि फिर एग्ज़ाइटी वाला भी इशू होता है, बहुत सीवियर एग्ज़ाइटी होती है। हेडेक वाली भी इशू हो जाती है, जिसमें कि सीवियर हेडेक होता है। मतलब बहुत सारे डिजीज़ेज़, जितने भी आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं ना, ये सारी चीज़ें, ट्रॉमा या जो भी बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस किसी भी लाइफ के फेजेस में आपने झेला था ना, और अगर आपने हीलिंग अपनी कुछ की नहीं थी, कुछ भी प्रैक्टिसेस नहीं किए हुए थे, वो सब आपके बॉडी में स्टोर होता रहता है, स्टोर होता है। और वो कभी ना कभी फटेगा। कैसे फटेगा? वो आपके डिजीज़ेज़ के रूप में ही सरफेस पे आएगा रिलीज़ होने के लिए, ताकि आप उन सारे डिजीज़ेस पे ध्यान दो, इसको वापस से हील करो। तो इसको हील तो एक तो पहले होता है जो बाहरी रूप से हम हीलिंग करते हैं, जो मेडिसिन वगैरह ले लिए, दवा ले लिए, डॉक्टर को दिखा लिए। और एक जो दूसरी जो हीलिंग होती है, जो सूक्ष्म शरीर पे होती है, वो तभी हो पाती है जब हम कोई प्रॉपरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारा जो डिज़ीज़ है हमारे फिज़िकल बॉडी पर दिखने लग जाता है, बिकॉज़ जो भी इमोशनली चीज़ें हमारे अंदर ट्रैप्ड हैं, स्टोर्ड हैं, ट्रॉमा स्टोर्ड है, या फिर कोई ऐसा चीज़ें जो बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, वो जब स्टोर्ड है तो वो सब फिज़िकल बॉडी पे एक ही बार में दिखता है। और ये तब सबसे ज़्यादा दिखता है जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होने वाली होती है या फिर हो चुकी होती है, तब सबसे ज़्यादा आपके बॉडी पे ये सारे डिजीज़ेज़ एक ही बार में रीसर्फेस हो जाते हैं, एकदम इतने ज़्यादा सरफेस पे आ जाते हैं, ताकि फाइनली आप अवेयर हो कर के, फुल्ली फोकस हो कर के अपने हेल्थ पे फोकस करो, क्योंकि आपके पास कोई और चारा नहीं बचता सिवाय अपने बॉडी का ख्याल रखने के अलावा। तो ये सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस आपके बॉडी में डिजीज़ेस क्रिएट करते हैं ताकि वो रिलीज़ हो सके, और बहुत ही गंदे तरीके से आपके बॉडी पे नज़र आते हैं ये सारे ऐसी बीमारियां, क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक फटीग, एकदम बर्नआउट हो जाना। अगर लेट्स से ये सब बीमारियां नहीं है तो आप बहुत बर्नआउट फील करते होगे, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करते होगे, बहुत ज़्यादा फटीग फील होता होगा, मतलब कि हर समय थका थका महसूस कर रहे हैं। कुछ भी वैसी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है लाइफ में, ना ही कुछ ऐसा काम है, लेकिन फिर भी बॉडी एकदम थकी हुई महसूस कर रही है। ये सब क्या है? ये सब यही है कि आपके बॉडी में ना जो प्रॉपर जो ऊर्जा आपकी बॉडी में होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो नहीं मिल रही है, इसका रीज़न यही है कि ये सब हो क्यों रहा है। पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में हुई क्यों, क्या ये सब होने के पीछे के जो कारण हैं वो हमारी लाइफ में अभी भी मौजूद हैं, किस तरीके का लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं। तो अब आते हैं इन सब के कारण क्या है। ये सब सारी चीज़ों के मेन जो कारण है, क्या वो कारण अभी भी आपकी लाइफ में मौजूद हैं? तो इन सब के कारण क्या है, क्या कॉजेज़ हैं? पहले तो ये देखते हैं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस मतलब जो बने हैं, मतलब उसके पीछे जो लोग आपके हो सकते हैं फैमिली वाले हों, या फिर कोई मैरिज का इशू हो, या फिर कोई ऐसा पार्टनर हो, पार्टनर, ठीक है, ऐसे टाइप के लोग हैं जिसके वजह से ये सारे वुंड्स आपके अंदर क्रिएट हुए थे, ये ट्रॉमा क्रिएट हुए थे। और अगर आप अभी भी ऐसे लोगों को अपने लाइफ में बना के रखे हुए हो और उनमें कोई सुधार नहीं है, वो अभी भी आपको उसी तरीके से टॉर्चर करना, आपको उसी तरीके से परेशान करना, उसी तरीके से आपको बहुत ही मेंटल आपकी हेल्थ को ख़राब करने का कार्य करते रहते हैं। और आप ऐसे लोगों को बना के रखे हो, चाहे फैमिली के कुछ मेंबर्स हों या फिर कोई ऐसे मतलब ये मैरिज में
जो मैरिज में जो लोग पड़े हुए हों, ऐसे किसी मैरिज में आप पड़े जो टॉक्सिक हो चुका है, या फिर कोई ऐसा लव रिलेशनशिप वाला पार्टनर है जिसके साथ अभी भी आप बने हो, या फिर अभी भी आप थोड़ा बहुत उसके साथ एंटरटेन करते रहते हो थोड़ा बहुत भी, ठीक है। आप मे भी हो सकता है बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो नहीं हूँ इन्वॉल्व, बट फिर भी दे आर इन टच इन डिफरेंट वेज़, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ आप अभी भी बने हुए हैं ना, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है वो भी बना रहेगा। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले निकालना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू हील योर सेल्फ। तो और दूसरी बात ये कार्मिक इम्प्रिंट ये भी आ जाता है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें आती है। अब जैसे कि मान लो कुछ ऐसा काम ही है, ऐसा कोई जॉब आपने पकड़ रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा काम आपने पकड़ रखा हुआ है जो आपको एकदम नफ़रत है उससे, फिर भी आप सुबह उठ के चले जाते हो कि भाई करना तो पड़ेगा बिकॉज ऑफ द मनी तो चाहिए ही, मनी चाहिए। बट किस शर्त पे आप वो पैसे कमा रहे हो, किस शर्त पे आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में, ऐसे किसी काम को अपने लाइफ में एंटरटेन कर रहे हो जो आपको एकदम बर्न आउट कर दे रहा है। मतलब आपका बस काम, मतलब काम से आप इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुके हो, एक ऐसे काम से आप ऑक्यूपाइड हो चुके हो जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको, मतलब घर आप इसलिए आते हो कि बस आप सो सको, उसके बाद आपका पूरा टाइम आप बस आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आप दूसरे को पैसे कमाने में हेल्प कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे को तो यहाँ से कमाई हो रही है, बट वो कमाई बस एक इल्यूजन है, बिकॉज़ जहाँ आपने वो जॉब छोड़ी ये पैसा आना भी बंद तो हो ही जाता है। ऐसा कैसा काम है जो कभी आप रेस्ट करना चाहो, कभी आप आराम करना चाहो तो आपको अलाउ ही नहीं है, आपको रोबोट की तरह मरते रहना है। तो अगर आप अपने लाइफ में रॉन्ग पीपल को एंटरटेन कर रहे हो, गलत लोग अपने लाइफ में बना के रखा हुआ है, ठीक है, और सोच रहे हो कि सब आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, नहीं भाई, मैं बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने अपने लाइफ में जब ऐसे फालतू और झंडू किस्म के लोगों को अपने लाइफ से हटाया, उसके बाद एकदम नेचुरली मेरी हेल्थ मतलब सही हो गई। जो शायद इतनी सारी मेडिसिन खाते खाते मैं थक चुकी थी, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, बट जैसे ही मैं उनसे डिस्टेंस में आई और एकदम कट ऑफ किया, वैसे ही मेरी 80% जो डिजीज़ेस थी वो चली गई। मतलब आप सोच सकते हो इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपके लाइफ में गलत लोग बने हुए हैं। दूसरा ये कि रॉन्ग जॉब, अगर आप गलत जॉब में फंसे हुए हो ना, और बस आप इसलिए कर रहे हो कि बस पैसा मिल जा रहा है ना, तो भाई पैसे कमाने के और भी दूसरे रास्ते होते हैं। आप ऐसे काम को अगर आप एंटरटेन कर रहे हो जो आपसे अलाइंड है ही नहीं, बिल्कुल भी अलाइन नहीं करता है, वहाँ पे तो आप बर्नआउट हो गई ना। टायर्ड होना एक अलग बात है, ऐसा कोई काम नहीं इस दुनिया में जहाँ पे आप थकोगे नहीं किसी काम को करके, बट बर्नआउट होना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, वहाँ पे आप ड्रेन्ड होना कम्प्लीटली डिफरेंट। तो जो काम आपसे अलाइंड ही नहीं है वो आपको ऐसे ही ड्रेन्ड करेगी। या आप दूसरों के लिए आप काम करके दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप इससे बहुत लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, नहीं। आप जब भी किसी एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर में काम करोगे ना, तो आप बस उसको सारी चीज़ें दे रहे हो, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, उस पर्टिकुलर कंपनी, उसको आप मुनाफा पहुंचा रहे हो। आपको उसके बदले में बस चिल्लड़ ही मिल सकता है, चिल्लड़ ही सिर्फ मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। और वो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे क्या होता है कि उस काम में ऐसा सिर्फ नहीं होता कि बस आप काम करके आ रहे हो और पैसा आपको मिल जा रहा है। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती है जो सटल लेवल पर आपके साथ खेली जाती है। एक ऐसा गेम जो जॉब में रहते हुए आप देखते हो, डिसरिस्पेक्ट को सहना पड़ता है, चाहे भले ही बहुत बड़े लेवल पे ना हो, सटल लेवल पे आपको डिसरिस्पेक्ट हो गया, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो गई और न जाने क्या क्या फालतू की चीज़ें वहाँ पे हो रही होती है। काम कम और फालतू की चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे हो रही होती है, और बस मंथ के एंड में बस आपको चाहिए कि इतना पैसा मिल तो रहा है ना। तो कोई भी ऐसा जॉब, कोई भी ऐसा काम जो आपको पसंद नहीं है बट आपको करना पड़ रहा है, यानी कि वो आपके से अलाइंड नहीं है। और जब जो चीज़ आपसे अलाइन नहीं है, वो ये बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि एक नदी की धारा है और वो इधर फ्लो करती है, लेकिन आप इधर फ्लो कर रहे हो, ठीक है। तो एक टेंशन क्रिएट होगा बीच में, टेंशन तो ड्रेन तो हो गई ना, ये बीच में आप फंस गए। आप कहाँ जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं तो कहीं जा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, कभी प्रमोशन होगा किसी ज़माने में, कभी कुछ होगा, बट इस टेंशन के चक्कर में क्या होगा ना, आप वहीं के वहीं पड़े रहोगे कि जिस दिन आप जॉब छोड़ोगे ना,
जिस दिन ऐसा बिज़नेस आपने छोड़ा जो आपको सिर्फ ड्रेन्ड कर रहा है, उस दिन आप वापस ज़ीरो पे आ जाओगे, वापस ज़ीरो। ऐसा कैसा काम है जो आपको वापस ज़ीरो पे ला दे रहा है, आपको जीने ही नहीं दे रहा है, आपको सांस लेने नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, आपके बॉडी पे बहुत बड़े इमोशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। और ऐसा इम्पैक्ट पड़ने के कारण मतलब रॉन्ग पीपल, रॉन्ग जॉब, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं आपके बॉडी पे फिर डिजीज़ेस तो आएंगे ही ना, पनपेंगे ही ना। जितना भी आप इसको इग्नोर क्यों ना करो कि नहीं मेरे पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट वो बॉडी आपको साइंस दिखाने लग जाती है डिजीज़ेस के रूप में, ठीक है। उसके बाद है रॉन्ग लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल ही गड़बड़ है, अब लाइफस्टाइल गड़बड़ होने से मतलब क्या है, मतलब आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर के पीछे भाग रहे हो, मुझे लग्जरी चीज़ें चाहिए, लग्जरी चीज़ें चाहिए। भाई ये सब भागना बंद करो आप। अभी आपको डिज़ायर को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा और अपने तरफ आना है। आपको अपने पूरा जो अटेंशन है ना वो अपने ऊपर लेके आना है। मतलब आपके शरीर में पूरी ऊर्जा तो ख़त्म ही होती जा रही है इधर चेज़ करने के चक्कर में, चेजिंग एनर्जी के चक्कर में कि मुझे ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप अपनी ऊर्जा को खुद ही लीक कर रहे हो ये सब फालतू का चीज़ें सोच करके, फालतू के डिज़ायर में पड़ के ज़बरदस्ती चेज़ कर रहे हो आप। आई एम नॉट सेइंग कि डिज़ायर करना गलत है, ठीक है, बट उसके पीछे भागते रहना और भाग करके बस फ्रस्ट्रेशन मिलता है और कुछ नहीं होता है और फालतू की आप ड्रेन्ड ही हो गए। तो एक रॉन्ग लाइफस्टाइल, इसमें एक तो डिज़ायर आ गया, दूसरा ये भी हो गया कि आप अपना ख्याल कुछ भी नहीं रखते ना। तो आप सात्विक, मतलब सात्विक भोजन तो आपका कुछ है ही नहीं। आप कुछ भी जंक फूड खा रहे हो, कुछ भी फालतू का चीज़ें अपने बॉडी में डाल रहे हो और इस तरीके से आपकी जो पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो गड़बड़ हो चुका है। तो आपकी बॉडी को चाहिए प्रॉपर एक अच्छा भोजन जिसमें कि एकदम बहुत लेस स्पाइसेस हो, तब तक चाहिए जब तक आप, वैसे तो आपके डेली रूटीन का वो पार्ट हो जाना चाहिए, बट तब तक तो चाहिए जब तक आपकी जो बॉडी जो एक विंडो चाहती है, हीलिंग विंडो जो चाहती है, वो उसको मिल जाए और आप कंप्लीटली हील हो जाओ। तब तक तो आपको एक सात्विक भोजन फॉलो करना ही करना है। उसके बाद रॉन्ग हैबिट्स। रॉन्ग हैबिट्स से बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, ये सब हैबिट्स से बना रखे हैं। बहुत ज़्यादा रीलें स्क्रॉल करते रहना, ठीक है, फालतू की चीज़ें देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से आपके दिमाग में बस कचरा ही जाएगा। बहुत सारे एडिक्शंस हो गया। एडिक्शंस में जैसे कि वो सब जो होता है ना, सेक्सुअल कंटेंट्स वगैरह, ये सब देखते रहना। और भी रॉन्ग हैबिट्स में जैसे कि कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करना और ये सोचना कि नहीं मैं तो कुंडलिनी जागृत हो गई है, तब तो अब तो सब कुछ हो गया। नहीं भाई, उसके बाद आपको मेंटेन करना होगा सब कुछ, वरना आपके बॉडी पे वो डिजीज़ेस कभी नहीं जाने वाली अगर आप अपने लिए अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद रॉन्ग रूटीन हो गया। रॉन्ग रूटीन में ये हो गया कि जैसे कि आप, बहुत लोग हैं जिनका सुबह उठने का कोई टाइमिंग ही नहीं है, मॉर्निंग रूटीन ही नहीं है। वो उठते हैं 10 बजे, वो उठते हैं 12 बजे, मतलब एकदम मतलब ऐसा टाइम पे उठते हैं जो कोई, मतलब देखो आप क्या होता है ना कि डिप्रेशन अगर आपको है या कोई सैडनेस है या फिर कुछ भी ऐसा डिजीज़ेज़ है, कुछ भी है, अगर आपको बस क्या करना है ना, आपको बस अपना रूटीन सही कर लेना है। मतलब रात के नाइट का जो सोने का जो टाइम होता है ना, वो आपको जितना जल्दी हो सके आपको सो जाना है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स लेट जो होता है ना 10 PM तक आपको सो जाना है कैसे भी करके। अगर आपका ये रूटीन सही हो गया ना, मॉर्निंग और नाइट, मतलब रात को सोने का समय और सुबह जागने का समय, अगर आपका आराम से आप मैक्स टू मैक्स लेट भी अगर आप जागते हो तो 7 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं, या फिर चलो ठीक है कभी कभार 8 बजे भी जग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तभी हो पाएगा ना, आप मॉर्निंग में सही समय पर तभी उठ पाओगे जब आप जल्दी रात को सोते हो। इसका आपको रोज़ का हैबिट ये डालना पड़ेगा, रूटीन। अगर ये गड़बड़ है ना तो फिर समझो आप हीलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि आप वैसे भी जो नेचुरल हमारा जो साइकिल होता है, स्लीप का जो साइकिल है और उठने का जो साइकिल है, उसके अगेंस्ट आप फंक्शन कर रहे हो। जब अगेंस्ट फंक्शन कर रहे हो, रातों को आप जागते हो और दिन में आप सोते हो, ठीक है, नाइट में आप जाग रहे हो, दिन में आप सो रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर आपका कोई, आपकी बॉडी में डिजीज़ेज़ जो प्रॉपर जो एक हेल्थ जो आपका बन जाना चाहिए वो आपका डिले होता रहेगा।
तो आपने क्या करना है, आपने लाइट चली गई, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे हेल्दी फूड सबसे पहले तो इंक्लूड करना है। नो रॉन्ग पीपल अराउंड, गलत लोगों को तो बिल्कुल अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं करना है, एकदम कम्प्लीटली उनको हटाना है या फिर उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है गाइस। इसका आपको इम्पैक्ट तब दिखेगा जब आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे या फिर आप एकदम दूरी बना के रखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा आपका मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी इंप्रूव होता है। क्योंकि ऐसे लोग आपके मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा देते हैं जो खुद ही पागल रहते हैं। फिर एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, चाहे भले ही आप बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बट नॉर्मल लाइट एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना ज़रूरी है। देन राइट वर्क हो गया, मतलब राइट वर्क यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम करो जिसमें आप लिटरली यू फील लव, उस काम को करने के लिए ना आपको दिन रात नहीं देखना पड़ता है, या उस काम को करने के लिए आपको पैसे भी नहीं देखने पड़ते हैं, पैसा सेकेंडरी हो जाता है। वो लिटरली आपको लव के वाइब्रेशन में एक्साइट करता हो, एकदम आप एक्साइटेड हो, मतलब आपको बोल दिया रात के 2 बजे काम करना है, आप एकदम बिस्तर से खड़े होकर के उठ करके आप उस काम को कर सकते हो। इस तरीके का आपको वर्क आपको करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कोई काम करोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा, सब पैसा आता है, बल्कि रियल पैसा आपको उसी जगह पे आता है जहाँ पे लव है, ना कि ग्रीड छुपा हुआ है कि नहीं भाई पहले पैसा उसके बाद काम, कुछ भी मिल जाए सब कर लूँगा लेकिन पैसा पहले इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पहले जो काम आपको एक्साइट कर रहा है, जिसमें आप लव की फ्रिक्वेंसी में हो, लव वाली एनर्जी में हो, वो ज़्यादा आपको अलाइंड वर्क वो आपसे होता है। और उसको करने के लिए आप फिर दिन रात नहीं देखते, ना ही आप ड्रेन्ड फील होते हो, ना ही आप बर्नआउट फील होते हो, बल्कि यू फील अलाइव। वो काम आपको ज़िंदा, आपको लिबरेटेड फील कराता है। देन हीलिंग प्रैक्टिसेस तो आपको करना ही करना है, आप चाहे कितना भी डिनाई करो, हीलिंग प्रैक्टिसेस आपके जल्दी जितनी भी आपके अंदर के इमोशनल ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं वो जल्दी आपके सरफेस पे लेके आता है, ताकि आप जल्दी ट्रिगर हो और जल्दी अपने अंदर के जो भी प्रॉब्लम्स पड़े हो, जो भी इश्यूज़ हैं। क्योंकि जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं आपके आउटर रियलिटी में। जो आप ग्रोथ पाना चाहते हो ना, वो ग्रोथ आप तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि ये एक वॉल बन जाता है, एक वॉल बन जाता है। इस वॉल के कारण ये आउटर रियलिटी में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता जो आप रिसीव करना चाहते हो। बेसिकली जो रिसीव कर पाओ, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सही आइडियाज़, कोई सही वर्क तक आप पहुंच पाओ, ये सारे ब्लॉकेजेस आप ही के अंदर पड़े हुए होते हैं और इसकी वजह से आप उन सब चीज़ों को रिसीव ही नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हीलिंग प्रैक्टिसेस करना। तो हेल्थ इज इक्वल टू क्या है, कुंडलिनी अवेकनिंग होने के बाद अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी हेल्थ सही हो जाएगी। कुंडलिनी सिर्फ आपके जो भी आप अनअवेयर थे अपने हेल्थ को लेकर के और अंड शंड लाइफ जी रहे थे, एकदम अनअलाइंड, बहुत ही मतलब ऐसा लाइफ जी रहे थे जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत लोगों की हेल्थ जो है इस तरीके से हो जाती है। तो आपको इसको हेल्थ, स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए कुंडली बल्कि आपको क्या कर रही है, आपको अवेयर कर रही है, वो आपको अवेयरनेस में लेके आ रही है। वो ये खुद चाहती है कि आप वापस से स्वास्थ्य को पाओ। तो स्वास्थ्य को वापस से पाया जा सकता है। सारे डिजीज़ेस रिवर्सिबल है, ऐसा कोई डिज़ीज़ नहीं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। बट चूँकि हम उस पर ध्यान नहीं देते, अटेंशन अपने ऊपर देते नहीं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, तो उस वजह से हमारा क्या होता है कि कभी वो हेल्थ सुधरता ही नहीं है। हम उसको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं। अटेंशन इज इक्वल टू लव। आपका जहाँ पे अटेंशन जा रहा है उधर ही आप अपने प्रेम को लेके जा रहे हो ना, तो अपना अटेंशन खुद पे लेके आओ। जब आप खुद पे लेके आओगे ना अटेंशन को, ये सारा अटेंशन खुद पे है, सारा अटेंशन खुद पे है, तो नेचुरली ही आप बहुत फास्ट हील करोगे। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ इज़ इक्वल टू आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हेल्थ इज़ इक्वल टू राइट, एटलीस्ट आप कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हो जिससे कि आपकी बॉडी मूव करती हो, ठीक है। और अब एकदम ही आपकी लाइफ सेडेंट्री हो चुकी है, एकदम पड़े हुए रहते हो, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो हेल्थ है वो जल्दी रिकवर करेगी। राइट लोगों के बीच में रहना कितना ज़रूरी
ज़रूरी है। एटलीस्ट रॉन्ग लोग अपनी लाइफ में निकाल दो तो राइट लोग आप तक खुद ही पहुंच जाएंगे। राइट वर्क को भी करना कितना ज़रूरी है। अगर आप गलत जॉब में फंसे पड़े हो, गलत बिजनेस आपने क्रिएट कर रखा हुआ है, तो उन सबको आपको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। वो सब आपको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, तभी ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा, तभी जा कर के आप राइट वर्क तक पहुंच पाओगे। फिर राइट फूड लेना बहुत ज़रूरी है। बाहर के जितने जंक फूड है सबको टाटा बाय बाय कर देना है। हो सकता है आप मंथ में एक बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका मतलब 99% तो आपका राइट फूड यानी कि आपका घर का बना खाना और जो सात्विक भोजन होता है, जो लेस स्पाइसी और ये सब इस तरह की फूड है, आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो गए, इसमें कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो कि आपको रियल में अपना जो ध्यान है वो खुद पर लेके आता हो और आप जल्दी उससे हील हो पाते हो। फिर उसका राइट इन्वायरमेंट या फिर प्लेस भी कह सकते हैं, मतलब एक अच्छे माहौल में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत इन्वायरमेंट में हो, 5 ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नेगेटिव लोग रह रहे हैं और एक आप हो तो इन सभी का इम्पैक्ट आप पे पड़ने लग जाएगा। और फिर क्या होता है ना कि आप कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो वो नहीं हो पाता है, फिर आप नेगेटिव हो ही जाओगे, क्योंकि ये 5 लोग मिल करके आपकी जीना, 5 या 6 या 7 जितने भी लोग हैं आपके जीवन में, या फिर 1-2 लोग भी अगर नेगेटिव है ना, तो वो आपकी वैसे भी सांस लेने नहीं देते हैं, आपकी लाइफ को एकदम ख़राब करके रख देते हैं, मेंटल हेल्थ। तो एक सही इन्वायरमेंट में मतलब अपने आसपास के लोग भी कैसे लोग हैं, कैसे आप सोसाइटी में रह रहे हो, कैसे आप इन्वायरमेंट में रह रहे हो, कौन सी जगह पे रह रहे हो, ये भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी सॉर्टेड हो जाएं तो ऑटोमेटिक ही आपका हेल्थ अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। अपने आप तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ों में बहुत एफर्ट लगता है, बट इसकी तरफ अगर आप बढ़ भी नहीं रहे हो, बस आप सोच रहे हो कि ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको कुंडलिनी अवेयर करती है कि भाई इधर देखो, अपना ध्यान दो, इस पे फोकस करो, सही लोगों को, सही एक्सरसाइज करो, सही खाना खाओ, तब जा कर के आपके अंदर जो रियल जो ऊर्जा है जो आपके अंदर बनेगी, और उस ऊर्जा के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अपने आप ही सही होने लग जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, और अगर आप मेरे से 1-to-1 पर्सनल सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ पर। टिल देन बाय।